मिलने के कई प्रयोजन होते हैं। कोई प्रयोजन होता है संयोग से, कोई प्रयोजन बनता है व्यवहार चलाने के कोई कार्यों से, कोई बार मिलन होता है प्रारब्ध से, तो कोई मिलन होता है नियति से। मुख्यतः 4 प्रकारों से हमारे मिलन होते हैं और सहस्त्रों सालों से, युगों युगों से यही जीवात्मा कहीं एक दूसरे से मिलती है, बिछुड़ती है, मिलती है, बिछुड़ती है, टकराती है, जुड़ती है और यात्रा चलती रहती है। जो संयोग से मिलते हैं वो मिले और बिछुड़ गए, न कोई ज्यादा गहरा प्रभाव, न कोई लगाव, न कोई द्वेष भाव। जो कार्य से मिलते हैं उनका प्रयोजन होता है अपना व्यवहार या संपत्ति इत्यादि या सत्ता इत्यादि, वो मिले, अपना कार्य का प्रयोजन सिद्ध होता है तब तक यात्राएं साथ चलती है। जब कार्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो वहां से अलगता हो जाती है। तीसरा होता है प्रारब्ध से, जैसे जन्म का होना। हम जिंदगी भर अपने नाम के पीछे से अपने पिता का नाम नहीं हटा सकते, राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता, क्योंकि जो जन्म हो चुका, ये शरीर जब तक रहेगा तब तक ये शरीर के माता पिता माने या न माने, स्वीकारे या न स्वीकारे, किंतु वो वही नाम रहेंगे, वही हमारे इस शरीर के साथ जुड़े रहेंगे। प्रारब्ध से मिलना हुआ। और चौथा नियति से। नियति होती है ईश्वरीय संकल्प, नियति कहते हैं देव को, नियति होती है विश्व कल्याण को। और ऐसा मिलना वो संसार में सबसे श्रेष्ठ मिलन होता है, क्योंकि प्रारब्ध तो हर 50 साल 70 साल में मिलन हो जाता है, कभी 5 साल में मिलन होता है। उसका मैं आपको एक उदाहरण कहूं, यदि किसी की शादी हुई हो, शादी के बाद उनके यहाँ संतान पैदा हुए और सज्जन की उम्र थी 50 साल की और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बच्चे बड़े हो चुके थे और बड़े बच्चे की शादी भी हो चुकी थी, परिवार सब सेटल था और गृहिणी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनका पति, वह सज्जन, और 50 साल जिया, यानी कि उसने 100 साल का आयु भुगता। जिस देवी का शरीर छूटा था उनकी जीवात्मा बाकी 50 साल उनका वेट करके बैठी होगी, ऐसा नहीं होगा। कुदरत ने उनका प्रारब्ध जहां जुड़ा होगा दूसरा जन्म दे दिया होगा और वहां यदि मानव बने तो कोई परिवार बना होगा, कुछ पढ़ाई होगी और 20-25 साल के बाद शादी हो गई होगी और दूसरा परिवार बस गया होगा। मैंने एक भजन में लिखा है, उसमें भजन में समझाया है कि जीवात्माओं का मिलना और बिछुड़ना वो सदैव बनता रहता है। सैकड़ों हो गए माता पिता तेरे, संगी साथी प्रियजन मान, कर्म सिवा और कुछ कोई तेरा नहीं। आज हमारा यहाँ पर जो मिलन हुआ है, उस मिलन को आप संयोग मत बनाना, उसको सिर्फ कार्य कारण हेतु मत बना देना और इतने से भी मत अटक जाना कि आगे चलकर ऐसे कहो कि प्रारब्ध था तो मिले थे और फिर प्रारब्ध पूरा हुआ चले गए। नियति बनाना उसको, और हमें ऐसी नियति बनाना होगा जैसे नियति का निर्माण किया था बुद्ध ने, जैसे नियति का निर्माण किया था शंकराचार्य ने, जैसे नियति का निर्माण किया था महावीर ने और जैसे नियति का निर्माण किया था कृष्ण ने। नियति किसी का इंतजार नहीं करती और नियति को किसी के बिना कार्य नहीं होगा ऐसी परिस्थितियां भी नहीं होती। निश्चित होता है नियत यानी अवश्यंभावी, जिसको कोई नहीं रोक सकता उसको नियति कहते हैं। कोई परिस्थितियां नहीं रोक सकती, कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता और इतिहास भी उसको नहीं बदल सकता, उसको नियति कहते हैं। हमें निर्णय करना है कि हमें नियति का हिस्सा बनना है या तो बस हम अपने प्रारब्ध को या कर्मों को या संयोग को मानकर चले जाए। आज मैं आपको जो उपदेश के लिए बैठा हूं
ऐसे कई सालों से गुरु पूर्णिमा का उपदेश देता हूँ, किंतु आज मुझे आपको खास नियति के बारे में समझाना है और नियति के बारे में प्रेरित करना है, मार्गदर्शित करना है, प्रोत्साहित करना है और प्रयत्न करना है कि आप नियति में अपना भी योगदान दो।